प्रश्न 9, एक सामान्य वितरण का माध्य 13.25 है और इसका मानक विचलन 10 है। इसके तीसरे चतुर्थक का मान अनुमानित करें। ओके, तो यहाँ हमें माध्य दिया है 13.25, ये है माध्य का निशान, और डेल्टा बराबर है 10। डेल्टा का मतलब है मानक विचलन। ओके, अब हमें तीसरे चतुर्थक का मान फाइंड करना है, यानी कि Q3। Q3 का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माध्य है 13.25, डेल्टा है 10। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 20 आएगा। तो Q3 यानी कि तीसरा चतुर्थक आ गया 20। प्रश्न 10, माध्य 10 और मानक विचलन 6 वाले सामान्य वितरण के लिए चतुर्थक विचलन का मान अनुमानित करें। ओके, तो यहाँ पर हमें माध्य दिया है 10 और मानक विचलन हमें दिया है 6। चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान का सूत्र होता है 2/3 डेल्टा। डेल्टा का मतलब है यहाँ पर मानक विचलन। मानक विचलन को हम इस निशान से शो करते हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। ओके, तो मानक विचलन है 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी हो गया 4, तो चतुर्थक विचलन का मान आ गया 4। प्रश्न 11, एक सामान्य वितरण के लिए माध्य विचलन का अनुमानित मान 8 है। इसके मानक विचलन का मान ज्ञात कीजिए। एक सामान्य वितरण के लिए माध्य विचलन, यहाँ माध्य विचलन बराबर 8 दिया है। ओके, तो सामान्य वितरण में माध्य विचलन का सूत्र होता है 4/5 डेल्टा। ओके, माध्य विचलन हमें 8 दिया है, ये 4/5 और यहाँ पर डेल्टा। अब ये 8, ये 4/5 है, इस तरफ आके 5/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमने कैंसिल किया। 5 दूनी 10, तो डेल्टा का मान आ गया 10, यानी कि मानक विचलन का मान आ गया 10। प्रश्न 12, एक सामान्य वितरण के लिए चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान 12 है। इसके मानक विचलन का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ चतुर्थक विचलन हमें दिया है 12। सामान्य वितरण में चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान का सूत्र होता है 2/3 डेल्टा। ओके, अनुमानित मान है 12, 2/3 डेल्टा। अब ये 12, ये 2/3 है, इधर आके उल्टा हो जाएगा 3/2। अब कैंसिल करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो ये हो गया 6 तिया 18, तो डेल्टा का मान आ गया 18। प्रश्न 14, यहाँ चतुर्थक सामान्य वितरण के चरम यानी कि अंतिम चतुर्थक 20 और 30 हैं। इसका माध्य यानी कि x बार ज्ञात कीजिए। ओके, तो Q1 है 20, Q3 है 30। m का सूत्र होता है Q3 + Q1 / 2। माध्य ज्ञात करने से पहले हमें यहाँ पर m ज्ञात करना होगा, जिसका ये सूत्र है। Q3 है 30, Q1 20 और यहाँ पर 2। 30 + 20 50/2, 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 25। ओके, m का मान 25। अब क्योंकि m बराबर x बार होता है, तो m का मान है 25, इसलिए x बार का मान भी होगा 25। ये आ गया माध्य। प्रश्न 15, व्यक्तियों के एक समूह का मासिक खर्च सामान्य वितरण का अनुसरण करता है, जिसका माध्य 10,000 रुपये है और मानक विचलन 1,000 रुपये है। एक छात्र ने
11,000 से अधिक मासिक खर्च वाले यादृच्छिक रूप से चयनित व्यक्ति के लिए Z स्कोर बराबर 1 प्राप्त किया है। क्या Z स्कोर की यह गणना सही है? कारण बताइए। तो आंसर है असत्य। Z की गणना यहाँ सही नहीं है क्योंकि माध्य दिया है 10,000, डेल्टा है 1,000। ये है Z का सूत्र। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। X है 11,000 माइनस माध्य है 10,000 अपॉन में डेल्टा यानी कि 1,000। 11,000 में से 10,000 माइनस किया तो 1,000 अपॉन में 1,000। तो Z बराबर 1 से अधिक होगा। तो Z बराबर 1, X है 60, माध्य हमें ज्ञात करना है और डेल्टा है 10। 10 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा 10 एकम 10। यहाँ पर आ गया 60 माइनस माध्य। अब माध्य को यहाँ ले जाएंगे और ये +10 है, यहाँ पे आके -10 हो जाएगा। 60 माइनस 10 होता है 50, तो माध्य आ गया 50।